अणु क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, ठीक है। द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यानी अणु जो है ना वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रोजन परमाणु, इनको मिला दो तो क्या हो गया, हाइड्रोजन। यानी कि दो एच हैं, ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो। अगर हम ऐसे लिख दें कि एक हाइड्रोजन ले लें, एक ऑक्सीजन लिख लें, तो ये तुम्हारा परमाणु नहीं हो, अणु नहीं बनेगा, ठीक है। ये तुम्हारा अणु नहीं बनेगा। इसके दो अणु के साथ ये H2O बन जाएगा और ये तुम्हारा यौगिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यौगिक, ठीक है। तो अणु कब बनता है, जब एक ही प्रकार के परमाणु, जैसे ऑक्सीजन को ले लो O2, तो ये क्या है, अणु, ठीक है। Cl और Cl ले लो तो ये क्या हो गया, Cl2, ये क्या है, अणु, ठीक है। ये है अणु, ध्यान रखना, ये क्या है, अणु, और ये यौगिक हो जाते हैं। तो द्रव्य का हुआ है सूक्ष्मतम कण, यानी छोटा से छोटा कण। द्रव्य का छोटा कण है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु द्रव्य का छोटा कण है, ठीक है, लेकिन पता है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, और एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु, ठीक है। जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। स्वतंत्र अवस्था में मतलब ये होता है कि ऐसे कहीं भी उपस्थित हो सकता है, ठीक है। स्वतंत्र का मतलब ये हो गया। अणु दो प्रकार के होते हैं, तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु। तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु। चलो इधर देखो, 5 मिनट देख लो, 2 मिनट देख लो। हमने अणु के प्रकार पढ़े थे। अणु क्या है बताया था कल। ये अणु के प्रकार थे दो, तो तत्वों के अणु और तत्वों के अणु मतलब होते तत्वों के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे देखना, हाइड्रोजन है H और H से मिलकर बना है। ये देखो दो है, इसमें भी दो है, इसलिए ये द्विपरमाणु है, ठीक है। ये इसमें बहुत है, इसमें S 8 है, इसमें S कितने हैं, 8, मतलब S कितने, 8 परमाणुओं से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा, तो ये बहुपरमाणु है, यानी कि एक परमाणु में एक होते हैं। अच्छा, ये हीलियम और नियोन, ये एक क्यों है पता है, ये अक्रिय गैस है, दोनों क्या है, अक्रिय गैस है। अक्रिय गैसें बोलते हैं ना। अब बताओ अक्रिय गैसें क्या होती हैं। जो अक्रिय गैसें होती हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकती हैं। ये मतलब He और Na ऐसे ही रह सकती हैं, ये किसी से क्रिया नहीं करेंगी, ऐसी अकेली छूट। और अगर ये हाइड्रोजन होगा ना तो H कभी अकेला नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन कभी अकेला नहीं मिलेगा। अगर तुम पृथ्वी पे कहीं ढूंढोगे, किसी ना किसी के साथ मिलेगा। या तो H मिलेगा H2 के रूप में, नाइट्रोजन मिलेगा N2 के रूप में, ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये मिल जाएंगे हीलियम नियॉन। और भी गैसें हैं जो अक्रिय हैं, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, ठीक है। ये S8 है, देखो बहुपरमाणुक इसलिए हुई क्योंकि बहुत परमाणु है, द्विपरमाणुक इसलिए क्योंकि दो परमाणु है, एक परमाणु इसलिए क्योंकि एक ही परमाणु है, ठीक है। तो तत्वों के अणु जो है ना वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एक परमाणु, द्विपरमाणुक और बहुपरमाणु, ठीक है। इस बहुपरमाणुक में S3, S4, S5 ये मतलब आ सकते हैं। या फिर जैसे अगर H3 हो कहीं पर, मान लो होता तो नहीं है, C3 हो, C12 हो, तो ये बहुपरमाणुक है, ठीक है, इसमें आएंगे। और यौगिकों के अणु क्या होते हैं, यौगिकों के अणु भिन्न भिन्न परमाणुओं के संयोग से बनते हैं। अब तो ये तो अब तुम कहोगे ये यौगिक हो गए, हो गए ना, तो ये यौगिकों के अणु हैं। क्यों है, ये जो है ना ये अणु है और इनके दोनों को साथ में है, तो इसलिए क्या हो गए, यौगिकों के अणु। ऐसे ये जो H3 है ये अणु है और नाइट्रोजन के साथ हो गए, तो ये दो यौगिक हो गए। इसमें क्या कहा है, यौगिक के अणु भिन्न भिन्न परमाणुओं के संयोग से बनते हैं। तो ये H अलग परमाणु है, O अलग परमाणु है, C अलग परमाणु है, O अलग परमाणु है, N अलग परमाणु है, H अलग, तो ये भिन्न भिन्न परमाणु है, ठीक है। ऐसे बनता है, इसे नोट कर लियो। चलो कर लो, आयन लिख रहे हैं हम, ठीक है। आगे